पिछली तासिका से हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ऐसे पाठ की जिसको कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है और वह एक निबंध है। पिछली तासिका में हम लोगों ने कन्हैयालाल मिश्र जी के जीवन के बारे में या फिर कि उनकी साहित्यिक रचनाओं से जुड़े हुए हिस्से के बारे में जितनी आवश्यक जानकारी हमारे लिए थी उसको हमने जो है वह प्राप्त कर लिया है। और इस पाठ का भी कुछ हिस्सा इससे पहले हमने देख लिया है। इस तासिका में हम लोग बात कर रहे हैं जो हुआ है उसका थोड़ा सा पूर्व परिचय लेंगे और फिर उसके बाद का हिस्सा जिसको अभी देखना बाकी है उसको लेकर के हम लोग इस तासिका में चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य जगत में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। हमने देखा है कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कथाकार थे, पत्रकार थे, निबंधकार के रूप में भी इनकी ख्याति है। और यही वजह है कि उन्होंने जो साहित्यिक रचना यहाँ लिखी है जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं वह भी एक उच्च कोटि की और श्रेष्ठ है। और ये जो पाठ है इसमें हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे समाज सुधारक इससे पहले निर्माण हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस समाज में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए प्रयास किए हैं। और इन सब के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयां बरकरार है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपने तरीके से इस समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए ये प्रयास कर चुके हैं। इसको लेकर के यहाँ उदाहरण दिया गया है बर्नार्ड शॉ का। प्रभाकर जी कहते हैं कि बर्नार्ड शॉ का मैंने जो एक पैराग्राफ पढ़ा उसके बारे में उन्होंने आरंभ में ही इस पाठ में लिखा है जो कि बर्नार्ड शॉ के अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके अपने बारे में है। और वह यह इस प्रकार से है कि बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग अगर मेरी बात को सीरियसली ले, यानी वो जो पैराग्राफ का हिस्सा है वो इस प्रकार से है कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं क्योंकि लोग मेरी बात को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। इसका अर्थ यह है कि बर्नार्ड शॉ ये कबूल कर लेते हैं कि उनकी बातों को लोग जो है वह हंसी मजाक समझकर उड़ा देते हैं, लेकिन उन्होंने आगे ये भी बताया है कि उनके विचारों में इस प्रकार की ताकत है कि अगर समाज उनको सीरियसली ले, उनकी बातों की तरफ अगर ध्यान दे तो समूचे समाज का ढांचा परिवर्तित हो सकता है। इतनी ताकत उन विचारों में है और मुश्किल यह है कि लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रभाकर जी ने आगे बताया है, उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि इतने सारे समाज सुधारक, धर्म सुधारक, प्रचारक, संत या फिर कि महान लोग या फिर कि ऐसे बहुत से लोग इस समाज में निर्माण हुए जो तीर्थकार, महान पुरुष, सत्पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि इन लोगों के इस समाज में आकर अपने समाज के लिए प्रयासरत होने के बावजूद भी समाज में आज भी अत्याचार बना हुआ है या फिर कि भ्रष्टाचार बना हुआ है। समाज दो वर्गों में विभाजित है जिसमें से एक पीड़ित और दूसरा पीड़क, इस प्रकार से वर्ग है। और सदियों से ऐसा होता आया है कि ये समाज की बुराइयां कुछ हद तक सुधारकों के प्रयास की बदौलत मिटती, बिखरती और टूटती हुई दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा होता है कि समाज सुधारक जैसे यहाँ से चले जाते हैं, ये समाज में होने वाला पाप, ये बुराइयां, ये हमारे इर्द गिर्द आसपास होने वाली ये सारी विडंबनाएं जो है वो फिर से सक्रिय हो जाती हैं और फिर से इस हमारे आसपास के समाज में बहुत सारी बुराइयां सक्रिय हो जाती है। इसकी वजह कौन सी है? पाप में ऐसी कौन सी शक्ति है कि सुधारकों के इतने प्रयास के बावजूद भी वह समूल रूप से नष्ट नहीं होता? तो इसको लेकर के उन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे हैं। ये हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा हमने इससे पूर्व की तासिका में देखा है। मैं अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसके माध्यम से आपको ये जो पाठ है वह स्क्रीन पर ही दिखाई देने वाला है।
आपको स्क्रीन पर 12वीं की पुस्तक दिखाई दे रही है ना? स्क्रीन पर आपको 12वीं की पुस्तक दिखाई दे रही है ना? हेलो। हो सर। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब स्क्रीन शेयर हो गई है। यहाँ तक का हिस्सा हम इससे पहले की तासिका में देख चुके हैं कि पाप में ऐसी कौन सी शक्ति है कि हमें कुछ पल के लिए इस समाज की विडंबनाओं को बिखरता हुआ हम देख तो लेते हैं, लेकिन वह सुधारकों के चले जाने के बाद फिर से अपना काम जो है वो करने लगती है। तो यहाँ ये भी हमने देखा है, और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि क्यों ऐसी कौन सी वजह है जो समूल रूप से यह समाज जो है वह परिवर्तित नहीं हो जाता। अब इससे आगे का हिस्सा हमें देखना है। यहां से आगे मैं इसके कुछ हिस्से को आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद उसका विस्तार से विश्लेषण होगा। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। अब यहां तक का हिस्सा हम लोग देखने जा रहे हैं। बर्नार्ड शॉ ने कौन सी बात कही है? इससे पहले की पैराग्राफ में बर्नार्ड शॉ ने अपने बारे में जो विचार रखे हैं उसमें उसने ये कहा कि लोग मुझे नजरअंदाज कर लेते हैं, मुझ पर हंस लेते हैं, लेकिन वह मुझे सीरियसली नहीं लेते क्योंकि मेरी सच्चाई उनको हजम होने वाली नहीं है, वह उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए वह असहनीय है। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि शॉ ने इस बात का, बर्नार्ड शॉ ने इस बात का जो उत्तर दिया है कि लोग मुझ पर हंसकर और मेरी उपेक्षा करके मेरे सत्य को, मेरे विचारों को नजरअंदाज कर लेते हैं। ये मुहावरे की बात में कैसा है, जैसे कि कोई अच्छा विचार, जैसे हम लोग आमतौर पर समंदर में नहाते समय देख लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी लहर आ जाती है तो हम अपना सिर झुका करके पानी में जो है वो कुछ पल के लिए चले जाते हैं, फिर लहर को ऊपर से हम जाने देते हैं ताकि उस लहर की चपट में हम न आए। बिल्कुल इसी प्रकार से कोई अच्छा विचार, कोई अच्छी बात, कोई अच्छा सत्य जब कोई समाज सुधारक कहता है तो उसको नजरअंदाज करके, उसको उपेक्षित करके, उसके विचारों से अपने आप को मुक्त कराना, इस तरह का जो है वो काम किया जाता है। तो मुहावरे की बात में बर्नार्ड शॉ को उस पर हंस करके, उसकी उपेक्षा करके वह उसे सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी उसकी बात को वो सीरियसली लेते ही नहीं। लेकिन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि बर्नार्ड शॉ ने जो अपने विचार रखे हैं वह आधा सच है, अधूरा सच है, एकांगी सच्चाई है। क्योंकि पाप के पास, यानी समाज की जो बुरे लोग हैं उनके पास समाज सुधारक, संत, तीर्थकार, महान पुरुष, अवतार और पैगंबर ऐसे जो लोग हैं उनको खत्म करने का, उनके विचारों को समाप्त करने का, उनका प्रभाव कम करने का जो तरीका है उसमें उनके 4 शस्त्र है। कौन से 4 शस्त्र, उसके बारे में यहां बताया गया है। वो 4 शस्त्र है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। अब ये जो पाप के 4 हथियार है जो इस निबंध की केंद्रीय संकल्पना में यहाँ निहित है, और वो है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। मैं बार बार जोर दे करके ये बातें आपको यहाँ बता रहा हूँ। और लेखक ने ये भी बताया है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना भी अध्ययन किया है, जीवन का जितना भी अनुभव उनके पास है, उसके मुताबिक समाज के बुरे लोग सुधारकों के विचारों को खत्म करने का, उनकी तीव्रता कम करने का, उनको उन पर जीत हासिल करने का, या फिर कि उनको असफल बनाने का जो
प्रयोग कर लेते हैं, उसके लिए वो इन 4 शस्त्रों का या हथियारों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इससे आगे सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। इससे पहले यहां तक का हिस्सा हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हमने पाप जिन 4 शस्त्रों के माध्यम से समाज सुधारक को जो है वह असफल करने का प्रयास करता है, उनके अच्छे विचारों को नाकाम करने का प्रयास करता है, उसके लिए पहला जो अस्त्र इस्तेमाल किया जाता है वह उपेक्षा। उपेक्षा माने नजरअंदाज कर देना, उपेक्षा माने उनकी बातों को जो है वो हंसी मजाक के द्वारा जो है वह एकदम से उपेक्षित कर देना, माने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। ये पाप का पहला हथियार होता है, पहला शस्त्र होता है। जब भी सुधारक समाज की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ बगावत कर लेता है, उनके खिलाफ विद्रोह कर लेता है, तो वे लोग जिनका स्वार्थ उस बात से जुड़ा होता है, जो नहीं चाहते कि समाज बदले, जो नहीं चाहते कि समाज उन्नति की तरफ जाए, जो नहीं चाहते कि समाज में होने वाली बुरी परंपराएं, रूढ़ी, रीति रिवाज जो है वो खत्म हो जाए, ऐसे पापी लोग या ऐसा बुरा समाज सबसे पहला काम करता है कि सुधारक की बात को नजरअंदाज करने लगता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, उसको हंसी मजाक का विषय बना लेता है, उसकी उपेक्षा कर लेता है और कह देता है कि ये तो एक पागल आदमी की बड़बड़ाहट है, यह तो एक पागलपन है। अब देखिए, जितने भी लोग समाज में हुए, लोगों ने इसी प्रकार से जो है वह उनका विरोध किया। जैसे कि नारी शिक्षा के लिए प्रयास करने वाली सावित्रीबाई फुले जी को भी लोगों ने मजाक उड़ाया उनका। बिल्कुल उसी प्रकार से जो है वह बहुत सी बातें हैं जो कि अंधश्रद्धाओं को खत्म करने के लिए, या फिर कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, या फिर कि बुरी बातों को समाज से निकाल बाहर करने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया, सबसे पहले उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। लेखक कहते हैं कि पाप का ये पहला हथियार है और वह ये कहता है कि ये आदमी पागल है, ये पागल की बड़बड़ाहट है, प्रलाप है माने चिल्लाहट है, और बाकी लोगों को उसके बारे में कहा जाता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। माने ये जो बड़बड़ा रहा है, ये जो समाज में परिवर्तन लाने की ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, ये इसका पागलपन है और इसको छोड़ो और अपने काम में लग जाओ। तो पाप अपना पहला हथियार इस्तेमाल कर लेता है कि सुधारक संत जिस तरह से बात कर लेते हैं, कोई अच्छा विचार प्रचार प्रसार करके समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो उनको नजरअंदाज कर लेता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उनको मजाक का विषय बनाता है। लेकिन सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ और तेज हो जाता है। यानी होता यह है कि जिस तरह से पापी लोग या दुष्ट लोग सुधारक की बात को नजरअंदाज करके उसका मजाक उड़ाते हैं, तो समाज का सुधारक या ऐसे अच्छे संत महंत उस उपेक्षा से कुछ और ज्यादा तेज हो जाते हैं, पहले से ज्यादा तीखी तरीके से वह समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं और उनका स्वर कुछ ऊंचा हो जाता है। यानी एक तरफ तो बुरे लोग इन सुधारकों को दबाने के लिए लगे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुधारक जो होता है वह और ज्यादा तीखे तरीके से समाज में परिवर्तन के लिए प्रयासरत रहते हैं। मतलब ये कि पाप ने जो पहला अस्त्र इस्तेमाल किया उपेक्षा का, वो नाकाम हो जाता है और सुधारक के लिए फिर वह दूसरा अस्त्र इस्तेमाल कर लेता है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुन ले, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। सुधारक सत्य
और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने लगता है, करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। हमने दूसरा जो अस्त्र है, पाप का हथियार है, उसके बारे में होने वाली जानकारी देखी है, या यहाँ हम देख रहे हैं। पहला अस्त्र कौन सा होता है? निंदा, सॉरी उपेक्षा। उपेक्षा कर लेते हैं और चाहते नहीं कि समाज में बदलाव हो, तो दुष्ट आदमी पहले सुधारक की बातों को नजरअंदाज कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सुधारक जब अपना काम नहीं छोड़ता, अपना काम बनाए रखता है और वह और तीखे तरीके से और पैने तरीके से और ऊंची आवाज में सत्य को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रयासरत रहता है, तो पाप अपना दूसरा हथियार चलाता है और वह होता है निंदा। माने जो अच्छा काम करने जा रहा है उसके जीवन को लेकर के उसकी निंदा की जाती है, उस पर अलग अलग प्रकार की जो है वो उसके बारे में गलतफहमियां फैलाई जाती है, उसके बारे में लोगों के मन में जो है वो अलग अलग प्रकार के बुरे विचारों के बीज बोने का प्रयास किया जाता है, ताकि लोग जो है उसको सुने नहीं, लोग उसको नजरअंदाज कर ले। और यही कारण है, और यही कारण है कि इस तरह से ये प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये प्रयास जैसे ही होते हैं तो भी अपना काम वह बनाए रखता है। निंदा, इसका अर्थ है कि उस आदमी की निंदा की जाती है जो कि समाज को बदलना चाहता है। इतनी निंदा, इतनी गलतफहमियां, इतनी बुरी बातें उसके बारे में समाज के लोगों में फैलाई जाती है, वो इसलिए कि उस पर लोग भरोसा ही न कर सके, लोग उसको अच्छा आदमी समझे ही नहीं, इसके लिए उसके समाज सुधारक के बारे में बुरी बातें, गलत बातें जो है वो फैलाने का काम किया जाता है। और यहाँ प्रभाकर जी ने एक अन्य बात कही है कि सुधारक के जो जितना करीब होता है ना, वह उतना ही बड़ा उसका निंदक होता है। और यही वजह है कि बहुत से अच्छे लोगों को जिस क्षेत्र में वे काम करते थे उस क्षेत्र को बदल करके दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा है। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी वकील थे और वकालत छोड़कर फिर वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कहने का मतलब यह है कि सुधारक के आसपास होने वाले लोग ही उनके बारे में इतनी गलतफहमियां या इतनी घृणा फैला देते हैं, जिसकी वजह से उनको अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है। ऐसे समय में बुरे लोग अर्थात पापी लोगों का नारा होता है कि अजी ये बेवकूफ आदमी है और लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। यानी एक तरफ तो सुधारक जी तोड़ मेहनत करके अच्छी बातें लाना चाहते हैं लोग, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा उनके बारे में गलतफहमियां फैलाने का काम किया जाता है कि ये आदमी पागल है, बेवकूफ है और हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। पहले नारा क्या होता है कि अरे छोड़ो इसको और अपना काम करो। फिर पाप जब उपेक्षा का हथियार जब नाकाम साबित हो जाता है तो फिर निंदा का हथियार सुधारक पर फेंकता है और उसके बारे में गलतफहमियां फैलाता है और कहता है कि ये बेवकूफ आदमी है और हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। उसके बाद सुधारक का सत्य निंदा के इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पिसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यानी इससे पहले, यहां तक का हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले जो है वह हमने पाप द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दो हथियारों की बात देखी।
पहले तो सुधारक की बात को नजरअंदाज करके, उस पर हंस करके, उसका मजाक उड़ा करके उसको जो है वो नाकाम करने का प्रयास किया जाता है। इसके बावजूद जब सुधारक अपना काम जारी रखते हैं, समाज में अच्छे विचारों के प्रचार प्रसार और बदलाव के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, तो फिर पापी लोग, दुष्ट लोग अपना दूसरा हथियार इस्तेमाल करते हैं, और वो होता है निंदा। यानी सुधारक के बारे में बहुत सी गलत सलत बातें, बुरी बातें, गलत फहमियां फैलाई जाती है, वो इसलिए कि उस पर लोग भरोसा ही न करें। लेकिन इसके बावजूद भी जब सुधारक अपना काम आगे जारी रखता है, समाज में बदलाव के लिए प्रयासरत रहता है, और ज्यादा ताकत से, क्षमता से जब प्रयास करने लगता है, तो फिर पाप और ज्यादा बौखला जाता है। दुष्ट लोग और ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि इस सुधारक का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, और फिर क्या कर लेता है, उनकी हत्या कर लेता है। माने पाप अपना तीसरा सबसे तेज अस्त्र इस्तेमाल करता है कि उसकी हत्या की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, जैसे हम लोग जानते हैं कि सोक्रेटिस को जहर का प्याला देकर के मारा गया, जैसे हम लोग जानते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और महर्षि दयानंद को पिसे कांच का सामना करना पड़ा। इस तरह से पापी लोग, दुष्ट लोग, समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करने वाले लोगों की हत्या ही कर लेते हैं, उनका खून कर लेते हैं, कहीं जो है उनका शारीरिक अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, ताकि वह अपना काम आगे जारी न रखे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तरह से मुसीबत का सामना कर लिया है, और पापी लोगों ने तीसरे अस्त्र का इस्तेमाल किया कि वह उनको शारीरिक रूप से इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, तो उनकी हत्या की जाती है। और पाप इस समय में उन समाज सुधारकों के बारे में कहता है कि ओह, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। मैं तुम्हें छोटी मोटी बात समझता रहा, लेकिन तुम तो पापी लोगों के अस्तित्व और वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए उतावले हुए, तुम तो हमारी ही जड़ें खोदने में लगे हुए हो। और लेकिन मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा, यानी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस तरह से जो है वो पापी लोग समाज सुधारकों को शारीरिक रूप से इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और ऐसा बहुत से समाज सुधारकों के बारे में हुआ भी है, जैसे कि सोक्रेटिस के बारे में हुआ है, ईसा मसीहा के बारे में हुआ है, महात्मा गांधी जी के बारे में हुआ है, महर्षि दयानंद के बारे में हुआ है। माने जो जो लोग इस समाज में अच्छाई लाने के लिए प्रयासरत रहे, उनकी हत्या हुई है। पाप जो है वह इस तरह का अस्त्र इस्तेमाल करता है। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। माने समाज सुधारक अपने जीते जी जिन बातों को नहीं कर पाए, वह माने लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है जब उनकी हत्या हो जाती है। तो उनकी शहादत माने उनके शहीद होने से सुधारक को एक अलग प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उनके विचारों की तरफ, उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो जाता है। यानी हत्या होने के बावजूद भी उनके विचारों का प्रचार और प्रसार करने वाले उनके अनुयायी, उनके लोग जो है वह और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। मतलब समाज में अच्छाई को मिटाने के लिए, अच्छे लोगों को नाकाम करने के लिए इससे पहले उपेक्षा, निंदा और हत्या, शारीरिक रूप से उनके समाप्त करने तक का अस्त्र शस्त्र यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनके विचारों को आगे संक्रमित, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संक्रमित न किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि हत्या के बावजूद भी समाज सुधारकों के विचार जो है वह और ज्यादा फैलने लगते हैं, और वह पाप जो है वह बौखला जाता है। उनकी शहादत से जो और ज्यादा उनको महत्ता प्राप्त होती है, उससे वह विचलित हो जाता है। अब यहाँ तक का हिस्सा हम आज की दासिका में देख रहे हैं, इसके बाद का हिस्सा हम अगली दासिका में देखेंगे। फिलहाल आप लोगों की यदि कोई आशंकाएं हैं
तो आप पूछ